वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई 12th क्लास हिस्ट्री के पार्ट 4 विचारक विश्वास और इमारतों के पार्ट 2 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान के साथ इस पाठ में इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, इसमें जो पाठ प्रत्यय है वो क्या है? बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के अनुयायी, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम, स्तूप, चैत्या, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए गए और स्तूप की संरचना। तो इसमें बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने जैनियों के बारे में ज़्यादा पढ़ा था, इसमें बौद्धों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अगला, स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। अमरावती और सांची की क्या नियति रही, क्या दोनों का भाग्य रहा, उस विषय पर विचार करेंगे। मूर्तिकला और पत्थर में गढ़ी कथाएं, उपासना के प्रतीक और लोक परंपराएं, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो इस पाठ के अंदर हम ज़्यादातर बौद्ध मत को और बौद्ध मत से जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। देखिए, ये बुद्ध ध्यान मुद्रा में है, जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया में, बिहार का जो गया स्थल है, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये ध्यान मुद्रा में है गौतम बुद्धा। और इसमें जब उन्होंने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया था, तो पहला उपदेश उनका कहाँ था? बनारस के पास सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जहाँ के अशोक के स्तंभ के ऊपरी भाग को भारत सरकार ने, जो अशोक चिन्ह है, उसको भारत सरकार ने अपना एम्बलम बनाया, अपना प्रतीक बनाया है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जो है उपदेश देते थे। उनके चारों तरफ पब्लिक बैठ जाया करती थी और वो अपनी बातें उन्हें बताया करते थे। बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। 5वीं-6वीं सदी ईसा पूर्व के एक प्रभावशाली शिक्षक सिद्धार्थ या बुद्ध शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। उन्हें जीवन के कष्ट और यथार्थों से दूर महलों में दुखों के बीच, सुखों के बीच बड़ा किया गया था। देखिए, 5वीं-6वीं ईसा पूर्व में जो आपने महाजनपद पढ़े हैं, उसमें एक बज्जी था, एक मल्ल था। ये दोनों ही गणराज्य थे। तो मल्ल गणराज्य में एक स्थान था कपिल वस्तु। उस कपिल वस्तु के एक सरदार थे, छोटे से राजा थे वहाँ के कपिल वस्तु के, शुद्धोधन। तो उन शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जब इनकी माता जो है अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ। और इनकी मौसी ने, और जन्म के समय इनकी माता की मृत्यु हो गई, और इनकी मौसी जो महामाया देवी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया और उन्होंने ही इनको पाला पोसा। तो ये सिद्धार्थ जो है, इनके बारे में तमाम ज्योतिषियों ने पहले से ही गणना कर दी थी कि ये व्यक्ति जो है एक महान व्यक्ति बनेगा, ठीक है, और ये महान सन्यासी भी हो सकता है या चक्रवर्ती सम्राट भी हो सकता है। तो जो राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को हमेशा दुखों से दूर रखा, जिससे कि वो दुखों को पहचान नहीं पाए, ठीक है, और सुखों में ही इनके जीवन को रखा। लेकिन और इनको महलों से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन किसी प्रकार ये अपने रथकार को लेकर, जो इनको रथ चलाने वाला था, उसे लेकर के शहर घूमने गए, और वहां उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बीमार देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक सन्यासी देखा। ये 4 चीजें इन्होंने देखी हैं। ध्यान करिए। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति है। ये ऐसा वृद्ध क्यों हो गया है, यह प्रश्न उनके दिमाग में उठा। इतना असक्त, इतना कमजोर क्यों हो गया है। एक बीमार व्यक्ति जो अपने दर्द से चारपाई पर पड़ा हुआ कराह रहा था, तड़प रहा था।
एक उन्होंने डेड बॉडी देखी, ये व्यक्ति मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, और एक सन्यासी को देखा जो बड़ा मस्त बैठा हुआ अपना जीवन जी रहा था। तो इन चार चीजों को देख करके, जिसमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की कोई परेशानी उन्हें सन्यासी के अंदर प्रतीत नहीं हुई, और वो बड़ा शांत प्रतीत हुआ, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने महल त्याग कर सन्यास का रास्ता अपना लिया और सत्य की खोज में निकल गए। ठीक है, तो इन चार चीजों में से सन्यासी का जो व्यवहार था वो उन्हें ज्यादा पसंद आया। ठीक है, और इसके बाद में उनके मन के अंदर विचार आया, और उन्होंने महल के सब ऐशो आराम छोड़ दिए, और रात में अपनी पत्नी और अपने पुत्र, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था, तो उन्हें छोड़ करके सिद्धार्थ जो है सन्यासी हो गए। उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की जो घटना गौतम बुद्ध के द्वारा हुई, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध धर्म में इस घटना को। ठीक है, बुद्ध ने अनेक वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। ठीक है, अनेक वर्षों उन्होंने तपस्या की, भूखे रह करके भी तपस्या की, तमाम तरीके के विचार, मनन, चिंतन उन्होंने एकांत में, नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे बैठ करके, जंगल में इन्होंने जो है इस पर विचार किया, और आखिर में उन्हें गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर वो बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ का नाम अब बदल गया, सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। यद्यपि सूत्रपटक की कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, लेकिन उन्होंने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। सूत्रपटक, 3 तरह के पिटक थे, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं जो गौतम बुद्ध ने कहा था। तो इन कहानियों में अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है गौतम बुद्ध की, लेकिन वो अलौकिक नहीं मानते थे, वो लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करते थे, और वही लोगों को कहते थे कि आप भी अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर चीजों को समझो। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा थोपे गए विचारों को मत मानो। उनके अनुसार विश्व अनित्य है, यानी ये विश्व जो है ये अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है और लगातार बदल रहा है, यानी जैसा आ जाए वैसा कल नहीं रहेगा। यह आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस विश्व में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बनी रहेगी। यहाँ हर चीज जो है नश्वर होनी है, नाशवान है। हर चीज यहाँ पर समाप्त होनी है और उसका स्थान दूसरी चीजें लेंगी। इस दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। दुख जो है वो मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के स्वयं के जीवन का अंतर्निहित तत्व है दुख। ठीक है, तो इस तरह के उनके विचार थे कि यह विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, यह आत्मा विहीन है। ठीक है, इसमें अर्थात विश्व में कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। ठीक है, जबकि वैदिक विचारधारा कहती है कि विश्व जो है नित्य है और ये यहाँ आत्मा और परमात्मा का वास होता है। लेकिन गौतम बुद्ध यानी बौद्ध जो है वो इस विचार के विरोध में बोलते हैं। घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक, घोर तपस्या करो या विषयों में, अपने सांसारिक जीवन में बहुत ज्यादा विषयों में व्यस्त रहो, तो इन दोनों के बीच का मार्ग हमें अपनाना है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। ना तो बहुत अधिक तपस्या में संलग्न रहो और ना ही बहुत अधिक अपनी सांसारिक दुनिया में व्यस्त रहो। ठीक है, इनके बीच का मार्ग निकालो, उसे मध्यम मार्ग कहते हैं। और इस बीच के मार्ग को अपना कर भी हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह का गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध का विचार था। भगवान का होना या न होना प्रासंगिक नहीं है,
भगवान है या नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। ठीक है, समाज का निर्माण इंसान ने किया है, न कि ईश्वर ने। जो भी समाज आज आपको दिखता है, वहां पर कोई ईश्वर नहीं आया था उसका निर्माण करने के लिए। हर काम वहां पर मनुष्य के द्वारा किया गया है। इसलिए मनुष्य जो है, जब उसे इस तरह का बना सकता है, वही उसका विनाश भी कर सकता है, वही उसमें बदलाव भी ला सकता है। तो मनुष्य ही सब कुछ है। भगवान है या नहीं, इस विषय पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि समाज जो है, समाज अच्छा बना है तो मनुष्य ने बनाया है, बुरा बना है तो मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य जो है वह समाज का निर्माता है, ईश्वर नहीं है। उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को सलाह दी कि वे दयावान और आचारवान होकर सामाजिक परिवेश को बदल सकते हैं। राजाओं और गृहपतियों को सलाह दी। गृहपति यानी घरों के जो मालिक थे उनको, और राजाओं को, दोनों को उन्होंने सलाह दी। क्या दी? कि वे दयावान और आचारवान होकर, क्योंकि एक घर का मालिक घर के लिए एक प्रतीक बन सकता है, और राजा जो है पूरे समाज के लिए एक प्रतीक बन सकता है। यदि वो दयावान होंगे, सब लोगों पर दया दिखाएंगे, और आचारवान होंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो उनको देख करके बाकी लोग भी दयावान बनेंगे और अच्छे आचरण वाले लोग बनेंगे। इस तरह से सामाजिक परिवेश जो है बदला जा सकता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है व्यक्ति के अंदर अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। जिस दिन व्यक्ति के अंदर अहम यानी झूठा जो घमंड है, मैं वाला, वो अहम और उसकी इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, ये इच्छा है, यानी अहम और इच्छा है, दोनों चीजें जिस दिन आपकी खत्म हो जाएंगी, उस दिन आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, जिससे गृह त्यागियों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। तो जो लोग गृह त्याग करके इन चीजों को पाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वो मध्यम मार्ग के द्वारा भी इन चीजों को पा सकते हैं। ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और संपर्क सम्यक कर्म करना चाहिए। जो बार बार लोग, जैसे अब वैदिक धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, उस वैदिक धर्म में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी जीवन का जो अंतिम जो भाग है, उसमें हमें सन्यासी बनकर तपस्या करनी है। किस लिए करनी है? जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए, यानी मोक्ष पाने के लिए। तो वो भी यहाँ पे कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। गौतम बुद्ध का मानना है कि हमें यदि मोक्ष प्राप्त करनी है, यानी बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से यदि हमें मुक्ति पानी है, तो हमें आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म करना चाहिए। हमें अपने आत्मज्ञान का विकास करना चाहिए और अपने अहम और अपनी इच्छाओं को खत्म करना चाहिए, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। ठीक है, और इसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप में बदलाव कर सकता है, और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो उनके आधार पर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपने ये देखा कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं ऐसी थी जो इससे पहले विचार थे, जैसे वैदिक धर्म के विचार थे, उन सब में बहुत जटिलता थी। यहाँ पर बहुत सामान्य जीवन था, और सामान्य जीवन के साथ भी व्यक्ति जन्म मरण से मुक्ति भी पा सकता है, निर्वाण प्राप्ति भी कर सकता है, मध्यम मार्ग अपना सकता है। बहुत अधिक विषयों में लीन मत रहो, बहुत अधिक त्याग तपस्या का मार्ग मत अपनाओ, मतलब मध्यम मार्गी होकर के भी आप जो है जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा बौद्ध धर्म कहता था। तो ये बाकी लोगों को काफी ज्यादा सरल लगा, तो उस सरलता के साथ लोग इसके अनुयायी होते चले गए, और बौद्ध धर्म जो है वो बढ़ता चला गया। देखिए, ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ स्थल हैं। देखिए, ये लुम्बिनी है, ये स्थान नेपाल में है, और ये लुम्बिनी वो स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनकी माता जो है महलों से अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में
वो जो है एक जगह पे पूरा उनका जो कारवां था वो रुका हुआ था। उसी समय पर इनकी माँ को दर्द हुए और इनका जन्म हुआ। लेकिन इनके जन्म के बाद आपको पता है कि वहाँ पर कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए इनकी माँ की मृत्यु हो गई। ये कुशीनगर है। कुशीनगर वो स्थान है, ये गोरखपुर के आसपास है कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। ठीक, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर। ये बोध गया है। इस बोध गया में गौतम बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, और वो बुद्ध कहलाए। ठीक, तो और ये बराबर है। यहाँ पर गुफाएं हैं जो सम्राट अशोक ने बनवाई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, बराबर की गुफाएं, वो मैं दिखाऊंगा, चित्र होगा मेरे पास उसका। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी। ये है, ये भरूच है। यहाँ पर एक स्तूप था, वो स्तूप सब अंग्रेज अधिकारियों ने तोड़ तोड़ करके उसकी मूर्तियां सब दीवारों को अपने साथ ले गए, तो वो नष्ट हो गया। ये सारनाथ है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तनम कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तनम, जो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, तो वो सारनाथ जगह है, वाराणसी के पास है वो जगह। ठीक है, तो यहाँ पर इस घटना को जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तनम। ठीक, श्रावस्ती है, यहाँ पर भी बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ इमारतें हैं। उसके बाद सांची है, यहाँ पर भी एक बौद्ध स्तूप है। अमरावती है, यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप है। नागार्जुन कोंडा है, यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप है। ठीक, अजंता में जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में बुद्धा के जीवन को लेकर के चित्रकारी की गई है गुफा की दीवारों पर। ठीक, ये गुप्त काल में की गई थी और आज तक यानी 1500 वर्ष बाद भी ये चित्र बिल्कुल सजीव से नजर आते हैं। इसके बाद नासिक, जुन्नार और कार्ले है। कार्ले में एक चैत्या है। ठीक है, कार्ले का चैत्या बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। और नासिक और जुन्नार में भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई इमारतें हैं। कार्ले, जुन्नार, नासिक, अजंता, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। नागार्जुन कोंडा में क्या हुआ है, जो भी बौद्ध इमारतें थी, क्योंकि यहाँ कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है और वो बांध से वहां एक जगह एक जल भराव बना है, उसे नागार्जुन सागर कहते हैं। तो जो नागार्जुन कृष्णा नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया, उसे ये जो नागार्जुन सागर बना, इसमें वो बुद्ध मूर्तियां डूब जाती हैं। जो बुद्धा से जुड़ी हुई इमारतें बनी हुई थी वो सब डूब जाती, इसलिए उनको वहां विदेशियों की मदद लेकर के उन इमारतों को वहां से उठाया गया और जो कि त्यों जल भराव से दूर जाकर के उनको वैसा का वैसा ही बना दिया गया जैसी वो वहां पर पहले बनी हुई थी। ठीक है, तो ये नागार्जुन कोंडा की एक विशेषता है। ये अमरावती है। ठीक है, ये भरूच, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया और बराबर है। अब देखिए, बुद्ध के अनुयायी क्या सोचते थे, किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया, वो देखिए इसमें। बुद्ध के शिष्य, जिसमें भिक्षु और श्रमण आदि ने मिलकर एक संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु भी थे और श्रमण भी थे। ठीक है, श्रमण, भिक्षु कम योग्य, बौद्ध धर्म को कम जानने वाले वो लोग थे जो डोर टू डोर घूम करके बुद्ध धर्म की मोटी मोटी बातें लोगों को बताया करते थे। और श्रमण लोग थे जो बिहारों में रहते थे और बहुत ऊंचे किस्म के दार्शनिक होते थे, वो बौद्ध ग्रंथों को लिखते पढ़ते रहते थे। तो भिक्षु और श्रमण आदि ने मिलकर एक संघ की स्थापना की और वे धम्म के शिक्षक बन गए। उन्होंने बुद्ध की तरह सादा जीवन यापन का व्रत लिया। जिस तरह से आपने देखा
कि गौतम बुद्धा बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, जबकि वो एक राजवंशी थे, ठीक है। तो उसी तरह का व्रत इन लोगों ने भी अपना लिया, बौद्ध और भिक्षु और श्रमणों ने। पहले पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। और बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति, जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, क्योंकि उनकी सगी माता उनको जन्म देते ही मर गई थी, लेकिन महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए इनको गौतम बुद्ध कहते थे, क्योंकि इनकी जो माता थी पालन पोषण करने वाली, उनका नाम गौतमी था। तो ये संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। जब उसको बौद्ध शिष्यों ने, बुद्धा के शिष्यों ने और श्रमणों ने और भिक्षुओं ने सबने मिलकर के एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसे बुद्ध संघ कहते थे। तो उस बुद्ध संघ में जो पहली जो श्रमण बनी महिला, वो जो है महाप्रजापति गौतमी थी। कई स्त्रियां धम्म की शिक्षक बनी, आगे चलकर उनको थेरी कहा गया। जो स्त्रियां धम्म की शिक्षक बनी उनको थेरी कहा जाने लगा। बौद्ध धर्म में उनको थेरी कहा जाता था, अर्थात वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह से मानती थी और उसी के अनुसार आचरण करती थी, उन्हें थेरी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है कि वो उपदेशक है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, अर्थात उन्होंने अहम और इच्छाओं को त्याग दिया था। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति उसे कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति अपने अहम को और अपनी इच्छाओं को त्याग देता है। तो इस तरह की जो स्त्रियां थी बौद्ध धर्म में, उन्हें थेरी कहा गया। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से, जैसे राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति भी थे और सामान्य जन भी थे, जैसे कर्मकार, दास, शिल्पी, सभी बौद्ध संघ में शामिल हो गए। और जो संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था। संघ में कोई भी राजा नहीं था, कोई भी गरीब दास नहीं था, जो भी संघ में आ गया वो सब समान थे। वहां कोई ऊंच नीच और जाति का भेदभाव नहीं था, कोई आर्थिक भेदभाव नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से जो बुद्ध के अनुयायी थे वो बढ़ते चले गए, क्योंकि उसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए जाने के लिए रास्ते खुले हुए थे। और जब वो सभी संघ में आ जाते थे तो वो सभी समान हो जाते थे, फिर कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता था। तो इस तरह से बौद्ध के अनुयायी थे। देखिए, बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के कारण, यानी बौद्ध धर्म जो है बहुत तेजी से क्यों फैला, आपने देखा पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म फैल गया। और भारत से बाहर जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो सभी बौद्ध धर्म को मानने लगे। हमारे पड़ोसी देश बौद्ध धर्म को मानने लगे, यहाँ तक कि चीन भी बौद्ध धर्म को, चीन और जापान भी बौद्ध धर्म को मानने लगे। तो ये बौद्ध धर्म का इतना तेजी से प्रसार क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे? अब देखिए आप, यहाँ बुद्ध का मानना था कि सामाजिक दुनिया का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। इससे लोगों में स्वयं प्रेरणा का भाव पैदा हो गया। देखिए, ईश्वर तो किसी को दिखाई नहीं देता, ईश्वर ने जो कुछ भी किया हो या न किया हो वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मनुष्य जो करता है वो सबको दिखाई देता है। तो गौतम बुद्ध भी ऐसा मानते थे कि इस दुनिया का निर्माण जो है वो इंसानों ने किया है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है जिसने इनका निर्माण किया हो। यद्यपि वो ईश्वर है या नहीं है इस विषय में वो पढ़ना नहीं चाहते थे, इसे वो प्रासंगिक नहीं मानते थे, लेकिन वो कहते थे व्यक्ति ही हर कार्य का निर्माता है, व्यक्ति ही हर कार्य का करता है, ठीक है। तो व्यक्ति ने इस दुनिया का निर्माण किया है। उन्होंने राजाओं, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी, जिससे प्रजा के सुख दुख में वो सहयोग करे, ठीक है। उन्होंने गृहपतियों, जो घरों के मालिक थे, और जो राजा लोग थे, उनको दयावान और आचारवान होने की सलाह दी, जिससे कि वो जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर विचार करें, जो दुखी लोग हैं उनको, उनके सुख और दुखों का ध्यान करें और उनके साथ उसी तरह से विनम्रता का व्यवहार करें। बुद्ध जन्म मरण से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति के स्वयं के सम्यक कर्म की सिफारिश करते हैं। बुद्ध कहते हैं यदि आपको जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, यानी जो वैदिक धर्म में मोक्ष है, उस तरह से यदि आपको जन्म मरण से मुक्ति चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति के स्वयं के सम्यक कर्म की सिफारिश करते हैं,
तो आपको अपने उचित कर्म करने होंगे। उन उचित कर्मों के आधार पर आप जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अपने अहम और अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा। ठीक है, यानी निर्वाण प्राप्ति के साथ में आपको सम्यक कर्म करने होंगे। उन सम्यक कर्मों के आधार पर आप जो है जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। इससे लोगों को लगा कि अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं की ज्योति बनने से ही प्रकट होगा। तो लोग जो है इस बात से ये समझने लगे भाई हम स्वयं भी जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। तो लोग जो है अपने लिए स्वयं ही एक ज्ञान का भंडार बन गए और अपने विचारों के आधार पर ही आगे बढ़ने लगे। बुद्ध राजा और प्रजा, धनी और गरीब में कोई विभेद नहीं करते थे, क्योंकि संघ में आ जाने के बाद सभी भिक्षु कहलाते थे, जिन्हें अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी पड़ती थी। संघ के सदस्य बनने की सबसे पहली शर्त ये थी कि वहां कोई धनी गरीब ऊंचा नीचा नहीं था, सभी एक समान थे। इसलिए जो लोग ब्राह्मणों के वर्ण व्यवस्था से परेशान थे, ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता से परेशान थे, वे सभी लोग बुद्ध धर्म की ओर बढ़े और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, क्योंकि वहां पर सभी समान थे, चाहे राजा है चाहे रंक है, दोनों साथ साथ बैठते थे, साथ साथ सुनते थे। ठीक है, अगला में व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार और जीवन मूल्यों को जन्म आधारित श्रेष्ठता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। यानी जैसे ब्राह्मण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया है, तो उस सर्वोच्च में वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है आदि पुरुष के मोह से हुई है, अर्थात वो तो जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध ऐसा नहीं मानते थे। वो बौद्ध धर्म व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार और जीवन मूल्यों, जो व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार और जीवन मूल्यों के प्रति उसकी जो निष्ठा है, उसके आधार पर जो उसका विकास होता है, वही व्यक्ति जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी श्रेष्ठता उसी बात में है, न कि जन्म से प्राप्ति के आधार पर, जैसे कि ब्राह्मण अपने आप को वर्ण व्यवस्था में कहते हैं। उन्होंने छोटे और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति मित्रवत व्यवहार किया और करुणा दिखाने पर जोर दिया। जो छोटे और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके प्रति मित्रवत व्यवहार करो, उनके प्रति करुणा दिखाओ। ठीक है, इस बात के लिए लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, जिससे स्त्री और पुरुष बौद्ध धर्म की अवधारणा की ओर आकर्षित हुए। तो इससे क्या हुआ, जो कमजोर वर्ग के लोग थे वो भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि उन्हें वहां पर ब्राह्मण धर्म जैसा जो विभेद है वो दिखाई नहीं देता था। बुद्ध की शिष्यों ने बौद्ध संघ नाम की एक संस्था का संगठन किया, जो पूर्णतया महासम्मति और मतदान से निर्णय लेकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और बौद्ध सिद्धांतों के निर्माण के लिए कार्य करती थी। जो बौद्ध संघ था, एक बुद्ध संघ बनाया गया और उस बुद्ध संघ में जो कोई भी निर्णय लिया जाता था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, यानी बहुसंख्यक लोग जैसा सोचते थे वैसा ही नियम बनाया जाता था और उस नियम के आधार पर जीवन जिया जाता था। तो उससे लोगों को लगता था कि हमारी भी जो बात है, हमारा भी जो मत है, उसका महत्व है, और लोग बौद्ध संघ में शामिल होते चले गए। बौद्ध भिक्षु जीने हेतु तो अत्यंत आवश्यक वस्तुओं के साथ सादा जीवन व्यतीत करते थे। जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बुद्ध सन्यासी जिसे कहते थे, जो डोर टू डोर घूमते थे, अपना भिक्षा प्राप्त करते थे, उसे जीवन यापन करते थे, बहुत सादा जीवन जीते थे, तो इससे भी समाज के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, असर पड़ा कि देखो बौद्ध मत को मान करके ये लोग कितना सादा जीवन जीते हैं। ठीक है, वह भिक्षा पर निर्भर रहते थे, इसलिए ही उन्हें भिक्षु कहा जाता था। इससे सामान्य लोगों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। लोग उनकी सादगी और उच्च विचारों से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होते चले गए। तो इस तरह से आपने देखा कि बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के कारण उसके स्वयं के अपने सिद्धांतों में ही छिपे हुए थे। ठीक है, उसकी जो अपनी स्वयं की विचारधाराएं थी उसी में उसके प्रसार के कारण जो है छिपे हुए थे। अब देखिए, इसी में आगे चल करके बौद्ध धर्म के भिक्षु, श्रमण और उपदेशक एवं धर्म ग्रंथ सभी सामान्य लोगों की भाषा
प्राकृत और पाली में विचार विमर्श करते थे, जिससे अनपढ़ लोग भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। देखिए, बौद्ध धर्म के भिक्षु और श्रमण और उपदेशक सभी प्राकृत भाषा में, जो आम लोगों की भाषा थी, उसमें अपना विचार विमर्श करते थे, जिसे सभी लोग सुनते थे और सभी को वो विचार जो है समझ में भी आते थे। इसके विपरीत यदि वो पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत को प्रयोग करते, तो संस्कृत तो हर कोई नहीं समझता था। तो इसलिए प्राकृत भाषा का प्रयोग करने से भी वो बौद्ध धर्म जो है जन सामान्य तक पहुंचा और लोगों ने उसे अपनाया। महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश से गृहस्थों को बौद्ध धर्म अपनाने किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रही। अब जैसे एक परिवार है, उसमें स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं, तो यदि महिलाओं को भी साथ में ले लिया जाए तो वह कार्य उस परिवार में बहुत अच्छे तरीके से होता है। महिलाएं भी फिर उसमें रुचि लेती हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने इस बात पर विचार किया था, क्योंकि उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उन्होंने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति ले ली थी। तो बौद्ध संघ में महिलाओं का जो प्रवेश था, उससे अब पुरुषों को भी इस धर्म को अपनाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रही और बहुत सारे लोग परिवार सहित ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, क्योंकि महिलाओं का प्रवेश भी उसमें अनुमति थी और पुरुषों का तो पहले से था ही। ब्राह्मणों के महंगे कर्मकांड, बलि प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं जन्म आधारित वर्णीय श्रेष्ठता आदि से परेशान समाज को बौद्ध धर्म में एक राहत नजर आई। इसलिए उनके अनुयायी तेजी से बढ़ने लगे। अब ब्राह्मणों के जो कर्मकांड थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों के मतलब एक व्यक्ति के जीवन को ब्राह्मणों ने 16 संस्कारों में बांध रखा था। यानी जन्म होने से पहले ही संस्कार शुरू हो जाते थे और मृत्युपरांत ये संस्कार चलते थे। तो ये व्यक्ति का जो जीवन था ब्राह्मणीय व्यवस्था में, वो 16 संस्कारों में बटा हुआ था। तो इन 16 संस्कारों में जो कर्मकांड होते थे वो बहुत महंगे होते थे। उनमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी, ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी जाती थी और समाज के लोगों के ऊपर भी बहुत खर्च किया जाता था। इसलिए इससे लोग ज्यादातर परेशान थे, जबकि बौद्ध धर्म में इस तरह की कोई प्रथा नहीं थी। यहाँ बलि प्रथा का भी विरोध किया गया था, क्योंकि अहिंसा का विचार था। वर्ण व्यवस्था जैसी श्रेष्ठता भी यहाँ नहीं थी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे और उसके बाद फिर वैश्य होंगे, फिर शूद्र होंगे। इनके यहाँ सभी लोग समान थे, किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता नहीं थी। तो उन सब ब्राह्मणीय धर्म के जो कर्मकांड, बलि प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित श्रेष्ठता, इससे जो सब लोग परेशान थे, उनको बौद्ध धर्म में राहत नजर आई और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बहुत से राज्यों और राजाओं ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि उसे अपना राजधर्म बनाकर उसके प्रचार प्रसार के लिए भी प्रयास किया। ठीक है, राजाओं ने और राज्यों ने न केवल बौद्ध धर्म को अपनाया बल्कि उसे अपना राजधर्म बना लिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार प्रयास किए, जैसे सम्राट अशोक ने किए थे। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गण और संघों की परंपरा पर आधारित थी। यानी बौद्ध संघ जो थे, उनकी जो संचालन पद्धति थी, वो उसमें जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। सब लोगों के विचार विमर्श के बाद लिए जाते थे और सबके विचारों को उसमें महत्व दिया जाता था। तो लोग बातचीत के आधार पर एक मत होते थे या मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। तो कोई भी निर्णय किसी भी परिस्थिति में किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता था, बल्कि सभी लोगों के विचार उसमें जाने जाते थे, तब कोई नियम बनाया जाता था। तो सभी लोगों को लगता था कि सभी प्रकार के जो नियम बन रहे हैं उनमें हमारा सहयोग है, हमारी भी बात उसमें सुनी गई है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से वैदिक धर्म की धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए, जबकि ब्राह्मण धर्म में ऐसा नहीं था। जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिख गया वो सबको मानना है, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म में ऐसा कोई कुछ नहीं था। कोई भी नियम बदला जा सकता था, कोई भी नया नियम बनाया जा सकता था, वो बहुमत के आधार पर बनता था और एक मत होकर के निर्णय लिए जाते थे। और ब्राह्मण धर्म में तो पहले से जो ग्रंथों में लिख दिया गया वही आपको पालन करना है। तो जो स्त्री पुरुष थे वो ब्राह्मण जो धार्मिक प्रथाएं थी उनसे काफी असंतुष्ट थे, तो
तो वो इस धर्म की ओर आकर्षित हो गए। इसके आदर्श इसके आदर्श लोगों को काफी पसंद आए। फलस्वरूप बौद्ध धर्म का तेजी से न केवल भारत में बल्कि दुनिया के देशों में भी प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म जो है बढ़ता चला गया। अब देखिए चैत्य क्या होते हैं। अब ये चैत्य जो है बौद्ध धर्म की इमारत है, बुद्ध के अनुयायियों की इमारत है। तो ये देखिए ये चैत्य क्या होते हैं। चैत्य क्या होते हैं? प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। ठीक है, कुछ जगह ऐसी मानी जाती थी जिन्हें लोग मानते थे कि ये जगह जो है पवित्र है। तो जहाँ खास वनस्पति होती थी या अनूठी चट्टानें होती थी, ऐसी जगहों को लोग जो है पवित्र मानते थे और वहाँ सच्चे मन से सच्चे भाव से जाया करते थे। जहाँ विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता था वहाँ लोग इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक, जहाँ नेचर की अपनी सौगात होती थी, अच्छी झील वगैरह होती थी, तालाब वगैरह होते थे, अच्छी हरियाली होती थी, पहाड़ होते थे, तो जहाँ प्रकृति पूरी रूप से बहुत ही लुभावनी होती थी, वहाँ लोग आज भी जाते हैं, उस समय पर भी लोग जाया करते थे। ऐसे स्थलों पर एक छोटी सी बेदी भी बनी रहती थी। वहाँ एक ऊंचा सा स्थल बना दिया जाता था। ठीक है, लोग ही बना देते थे और उस ऊंचे से स्थल पर जो शवदाह होता था, यानी लोग जब अपने संबंधियों का जो है संस्कार करते थे, उनकी बॉडी को जलाते थे, तो उसमें जो अवशेष निकलते थे उनको ले जाकर के उस वेदी पे ही रख देते थे, क्योंकि उस स्थान को पवित्र माना जाता था। अंतिम संस्कार से जुड़े यह टीले ही चैत्य के रूप में जाने गए और बाद में इन टीलों को, जहां पर ये अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई जो फूल होते थे लोगों के, उन फूलों को जहाँ रखा जाता था, ठीक है, तो वो चैत्य के रूप में जाने गए, उन्हीं को चैत्य कहा गया। बुद्धा के जीवन से जुड़ी जगह जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर आदि जगह पवित्र स्थल बन गई। ठीक है, बुद्धा के जीवन से जुड़ी हुई जगह थी। ठीक है, तो वहां पर भी चैत्य बने हुए हैं। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में वहां एक स्तंभ बनवाया। लुम्बिनी में सम्राट अशोक ने अपना एक स्तंभ लगवाया था, स्तंभ अभिलेख जिसे कहते हैं, वो स्तंभ जो है वहां पर लगवाया था। तो आप देखिए कि चैत्य क्या होते हैं, वो आपकी समझ में आ गया। जहाँ खास वनस्पति होती है, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य होता है, ठीक है, ऐसी जगहों पर जहाँ लोग उसे देखने जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, जहाँ जाकर के लोगों के मन को शांति मिलती है, तो ऐसी जगहों पर ही एक ऊंची सी जगह बना दी जाती थी जहाँ लोग अपने पूर्वजों की जो फूल होते थे, अपने पूर्वजों के दाह कर्म के बाद में जो फूल निकलते थे उनको वहां पर रख दिया करते थे। तो वही जगह आगे चल करके चैत्य कहलाने लगी। अब देखिए ये कार्ले का चैत्य है, ये पूरा हॉल सा बना हुआ है, गलियारा है, और ये जो है एक चैत्य है। ठीक, इस चैत्य के अंदर भी जो है किसी के फूल रखे हुए हैं। ठीक है, ये कार्ले का चैत्य है जो महाराष्ट्र में है, जो सबसे प्रसिद्ध चैत्य माना जाता है। ये आप देख रहे हो, ये गलियारा है। ठीक है, उस गलियारे के आखिर में ये इस तरह की इमारत है। ये काले के चैत्य की जो दीवारें हैं और ऊपर बनी हुई ये मानव मूर्तियां हैं। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हो किस तरह की बनी हुई है। स्तूप क्यों और कैसे बनाई गई? स्तूप, अभी हमने चैत्य बताया आपको। चैत्य वो स्थल जहाँ कोई प्राकृतिक सौंदर्य होता था, जहाँ बड़ी बड़ी अच्छी ऊंची चट्टानें होती थी, जहाँ अच्छी वनस्पति होती थी, तो ऐसी जगहों को लोग पवित्र मानते थे और उन्हें देखने के लिए जाया करते थे, वहाँ एकत्रित हुआ करते थे। तो वहीं पर किसी ऊंची सी जगह को वो लोग अपने पूर्वजों के या अपने संबंधियों के जो फूल होते थे दाह कर्म के बाद, उनको भी वहाँ पर रख दिया करते थे। और यही चीज़ें जो है आगे चल करके
चैत्या कहलाने लगी। वही वेदी जिसमें वो फूल वूल रखते थे, इसी प्रकार की वेदियाँ चैत्या कहलाने लगी और बाद में चैत्या की इमारतें बनने लगी। पहले का चैत्या हमने अभी आपको दिखाया था। अब अगली दूसरी इमारत है स्तूप। स्तूप क्या होते थे? अभी आपने चैत्या देखे, अब दूसरी है स्तूप। तो देखिए, जो पवित्र जगह थी उन पर बुद्धा से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गढ़ दिए गए थे, इनको स्तूप कहते थे। ठीक है, तो पवित्र स्थानों पर बनी हुई जगह, पवित्र स्थानों पर बनी हुई वो इमारत जिसके अंदर बुद्धा के अवशेष रखे गए थे, ठीक है, उसे स्तूप कहा जाता था। यद्यपि यह परंपरा बुद्ध से पहले की थी, यानी ये बौद्ध धर्म की परंपरा नहीं थी, बल्कि ये पहले से स्तूप बनाना चला आ रहा था। क्योंकि इनमें बुद्धा के अवशेष रहते थे, इसलिए इन्हें पवित्र समझा जाता था और उसे बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। अदरवाइज ये स्तूप तो बुद्धा के जन्म से पहले भी बनाए जाते थे। ठीक। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उन पर स्तूप बनवाने का आदेश दिया था। जो अशोकावदान पुस्तक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें सम्राट अशोक की आज्ञाओं का वर्णन है। उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्धा के जो अवशेष हैं उनको सभी शहरों में बांटो और वहां पर स्तूप बनाओ। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरोत, सांची और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बन गए थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक, यानी 200 ईसा पूर्व तक भरोत में, सांची में और सारनाथ में स्तूप बन गए थे। वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेख से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। वेदिकाएं, स्तंभों, जो स्तूप होते हैं उसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है उसे वेदिका कहा जाता है, और उसमें जो स्तंभ होते हैं उन पर भी कुछ अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक, उन अभिलेखों में ये स्तूप किसने बनवाया है, किसने इसकी मरम्मत करवाई है, किसने दान दिया है, उसमें दान राजाओं और कुछ दान शिल्पकार और व्यापारियों की श्रेणियों के द्वारा भी दिए गए थे। इस तरह के वर्णन उन अभिलेखों में मिलते हैं। सांची के तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। अब देखिए, तोरण द्वार मैंने आपको दिखाया था, सांची का पूर्वी तोरण द्वार जो टूट करके गिर गया था, उसको दोबारा से भोपाल की बेगमों ने खड़ा करवाया। ठीक, तो वो जो तोरण द्वार है, उस तोरण द्वार को शिल्पकारों ने, जो हाथी दांत का काम करते थे, ऐसे शिल्पकारों ने दान दिया था उसे बनवाने के लिए। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के नाम की सूची अभिलेखों में मिलती है, जो ये बताती है कि लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी क्षमता अनुसार दान दिया था उन स्तूपों के निर्माण के लिए। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। अब भिक्षु और भिक्षुणियों के पास तो वैसे भी कुछ नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि वो तो सन्यासी होते थे, वो तो अपना भरण पोषण भी भिक्षा मांग करके करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास जो भी एकत्रित होता था वो भी उन्होंने दान के रूप में दिया था और उससे स्तूपों का निर्माण हुआ। अब देखिए, ये स्तूप है, यह एक पूरा स्तूप है। इस स्तूप में देखिए, इसको स्तूल कहते हैं। ये हर्मिका होती है, हर्मिका, ये अंड होता है, ये वेदिका होती है, ठीक है, और ये स्तंभ होता है, स्तंभ लेख, ये वेदिका होती है जो चारों तरफ से इसकी बाउंड्री होती है। अब आप इसको देखिए, ये हर्मिका है और ये अंड है, ये परिक्रमा कक्ष है, ये इसके चारों तरफ द्वार हैं, तोरण द्वार जिन्हें कहते हैं। तोरण वो तब हो जाते हैं द्वार जब वो सजा दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो तोरण द्वार कहलाते हैं। तो इस तरह का है ये वेदिका है जिसे हम परिक्रमा मार्ग कहते हैं। उस परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बनी हुई होती है उसको वेदिका कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसके कितने भाग हुए। ऊपर स्तूल होता है जो छतरी नुमा होता है, फिर हर्मिका होती है, कहते हैं कि जिस आत्मा के लिए, जिस व्यक्ति के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है,
उसकी आत्मा यहाँ निवास करती है। ठीक, फिर ये अर्ध अंडाकार जगह होती है जिसे अंड कहा जाता है। ठीक, और फिर ये वेदिका होती है। वेदिका और अंड के बीच में परिक्रमा मार्ग होता है, उसके दरवाजे होते हैं चारों दिशाओं में। ठीक है, तो इस तरह से स्तूप जो है बनवाया जाता है। अब ये अंड की आकृति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग छोटी और बड़ी बनवाते हैं। ठीक है, सांची का स्तूप भी बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है। दोबारा देखिए, ये स्थूल, ये हर्मिका, ये अंड, ये वेदिका, ये परिक्रमा मार्ग और ये तोरण द्वार। ठीक है, इस तरह से स्तूप की बनावट होती है। स्तूप की संरचना, अब उसी को यहाँ भाषा के रूप में देखिए। स्तूप संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है टीला। स्तूप जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और किसी भी टीले को स्तूप कहा जाता है। इसमें एक गोलार्ध टीला बना होता है। गोला, आधा गोला, गोलार्ध का मतलब है आधा गोला के आकार का एक टीला बना होता है जिसे अंड कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था। धीरे धीरे इसकी आकृति जटिल होती चली गई और यह चौकोर आकार के भी बनने लगे। अब ये जरूरी नहीं कि वो आधा गोला ही बने, बल्कि वो चौकोर भी बनने लगे अंड जो होते थे। उसके ऊपर एक छज्जे जैसा ढांचा होता है जो देवताओं का घर प्रतीक होता है, उसे हर्मिका कहते हैं, जो चौकोर बना हुआ था। ठीक है, और हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि कहते हैं और जिस पर एक छतरी लगी होती है। छतरी नुमा जो होता है मस्तूल, उसे यष्टि कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि मस्तूल जिसे यष्टि कहते हैं और छज्जा नुमा जो आकृति होती है उसे हर्मिका कहते हैं और एक बड़े आकार का टीला होता है उसे अंड कहते हैं। टीले की चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, जो वेदिका से पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता है। और अंड और परिक्रमा मार्ग के बाहर फिर वेदिका होती है और वेदिका उसे सामान्य दुनिया से अलग करती है, अर्थात वो एक बाउंड्री वॉल होती है। उपासक लोग पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके तिल को, टीले को दाहिनी तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य के वक्र का अनुसरण कर रहे हो, सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हो। तो जो परिक्रमा करनी होती है वो पूर्वी प्रवेश द्वार से घुसते हैं और घुसने के बाद में अपने जो अंड होता है उसको दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं। ठीक है, जिसको हमें सम्मान देना होता है उसको हम हमेशा दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर भी जब परिक्रमा करनी होती है तो अंड को दाहिने तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करनी पड़ती है। सूर्य की दिशा के अनुसार हमें परिक्रमा करनी पड़ती है। जैसे हमारी घड़ी चलती है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार हम परिक्रमा करते हैं, उसे दक्षिणावर्त परिक्रमा कहते हैं। अमरावती और पेशावर के शाहजी की डेयरी में स्तूप में ताक और मूर्तियां स्थापित करने की कला के उदाहरण हैं। जो अंड है वहां पर अमरावती और पेशावर के शाहजी डेयरी में जो स्तूप बना हुआ है वहां पे ताक और मूर्तियां और कला के उदाहरण, ताक बनाई गई है, यानी उसके अंदर एक ऐसी खाली जगह बनाई गई है जहां मूर्तियां वगैरह रखी जा सकती हैं। ठीक है, जगह जगह पर, और मूर्तियों को भी वहां पर अंड पे बनाया गया है। तो ये इन दो जगहों पर दिखाई देता है, एक अमरावती में और एक पेशावर के शाहजी डेयरी के स्तूप में ताक और मूर्तियां जो है बनाई गई है। तो आपने देखा कि स्तूप में सबसे ऊपर की जो छतरी नुमा आकृति होती है उसे यष्टि या मस्तूल कहा जाता है। यष्टि और मस्तूल के बाद में फिर हर्मिका होती है जहाँ देवताओं का वास माना जाता है। उसके बाद फिर अंड होता है जो गोलाकार होता है, अब चौकोर भी बनने लग गए हैं। उसमें बुद्धा के अवशेषों को रखा जाता है और उसके बाद फिर परिक्रमा मार्ग होता है और परिक्रमा मार्ग के बाहर फिर वेदिका होती है और वेदिका में प्रवेश जो है वो 4 प्रवेश द्वारों से किया जाता है। यदि वो द्वार सजे हुए हैं तो उन्हें तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्तूप की संरचना है।
और जब लोग इसकी परिक्रमा करते हैं तो अंड को दाहिनी तरफ रखते हुए परिक्रमा करते हैं, दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अमरावती और पेशावर के जो स्तूप है उसमें ताक और मूर्तियां हैं, यानी अंड के अंदर ही एक जगह खाली की गई है, वहां मूर्ति रख देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह वहां खाली की गई है जिनमें मूर्तियां लगाई गई हैं, मूर्तियां रखी गई हैं। अब ये देखिए, ये अमरावती का स्तूप है जो नष्ट प्राय हो चुका है, और ये सांची का स्तूप है। ये पूरा का पूरा संरक्षित है, बचा हुआ है। ठीक, ये इसका पूर्वी प्रवेश द्वार है जो काफी सजावट वाला है। तो इस प्रवेश द्वार को हम तोरण द्वार कहते हैं। इसे अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगमों ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इसमें भी आप देखिए, ये यष्टि है, ये हर्मिका है, ये अंड है, ये वेदिका है। ये अमरावती का स्तूप है, अमरावती महाराष्ट्र में है। ये स्तूप प्राय नष्ट हो चुका है, लेकिन सांची का स्तूप पूरा संरक्षित है, आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं। अमरावती और सांची के स्तूपों की नियति है। अब देखिए, अमरावती क्यों नष्ट हो गया, क्या बात रही। 1796 ईस्वी में, 1796 यानी 1800 से 4 साल पहले, 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को अमरावती के स्तूप मिल गए, जो उनके पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर बनवाने में करना चाहता था। जो वहाँ का राजा था, वहाँ के जो काटे छाटे गए पत्थर थे, उन पर सजावटें की गई थी, डेकोरेशन की गई थी। तो वो जो है वहाँ के उन पत्थरों को निकाल करके मंदिर में लगाना चाहता था। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थरों को मद्रास के इंडिया हाउस में पहुंचा दिया। अब देखिए, यहाँ से उसने क्या काम किया, कमिश्नर ने, अंग्रेज कमिश्नर था, वो क्या जानता था, वो समझता ही नहीं था भारतीय संस्कृति को। ठीक, उसने वहां से जो उत्कीर्ण मूर्तियां थी और जो पत्थर थे उनको उठवाया और मद्रास के इंडिया हाउस में पहुंचा दिया। ठीक है। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में भी पहुंच गए 1850 में। ठीक है, कलकत्ता भी पहुंचा दिए गए एशियाटिक सोसाइटी में, और कुछ पत्थर लंदन भी पहुंच गए, कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बागों में लगा दिए गए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां थी। ऐसा लगता था मानो अधिकारियों ने मूर्तियों और उनके पत्थरों को उठाने की एक लगन लग गई हो, एक होड़ उनमें आपस में मच गई हो कि मैं ज्यादा लाऊंगा कि तू ज्यादा लाएगा। पुरातत्ववेत्ता एच कॉल इसे आत्मघाती नीति मानते थे। एच कॉल का मानना था कि यह हमारी इमारतों को, हमारी प्राचीन इमारतों को नष्ट करने की एक नीति है, आत्मघाती नीति है। उनका मानना था कि मूल स्थान पर मूल आकृति रहनी चाहिए। जो आकृति है, जो भी बना हुआ है पत्थर का, वो अपने मूल स्थान पर ही रहना चाहिए, और यदि आपको उसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो उसकी पीओपी की कृति बनवाओ। इस प्रकार अमरावती पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि किसी भी राजा या अंग्रेज अधिकारी ने उसके संरक्षण का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक, सब उसकी मूर्तियों को अपने अपने हिस्से में बांटने लगे और ज्यादा से ज्यादा लाने लगे। इसकी खोज भी थोड़े पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। इसलिए अमरावती का स्तूप जो है पूर्णतया नष्ट हो गया, वहां कुछ नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि सब वहां से तोड़ ले गए, कुछ अंग्रेज, कुछ राजा लोग, सब तोड़ ले गए। लेकिन सांची के स्तूप का भाग्य देखिए कैसा रहा। 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई। इसके 3 तोरण द्वार खड़े हुए थे और चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। ठीक है, देखिए ये कब की बात है, 1818 की बात है। ठीक है, यानी इसके बाद की बात है ये। तब यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। पेरिस कौन भेजेंगे, फ्रांसीसी लोग, लंदन कौन भेजेंगे, अंग्रेज लोग। ठीक है, इस तरह का सुझाव आया। लेकिन भोपाल की बेगम शाहजहां से जब इसकी अनुमति लेने का प्रयास किया, क्योंकि उनके राज्य की इमारत थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और अधिकारियों को इस बात के लिए बनाया कि वह इसकी प्रतिकृति पीओपी की बनी हुई ले जाए और मूल प्रति को उसी स्थान पर रहने दें।
ये शाहजहां बेगम ने कहा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हमें पीओपी की कॉपी ही बना के दिलवा दीजिए। सुल्तान जहां बेगम ने सांची के संरक्षण के लिए एक म्यूजियम बनवाया, एक गेस्ट हाउस तैयार करवाया, और विभिन्न इतिहासकारों ने जो सांची के स्तूप के ऊपर पुस्तकें लिखी थी, उनका उनकी छपाई भी उन्होंने अपने पैसे से करवाई। ठीक है, और नियमित रूप से देखभाल के लिए उन्होंने उसके लिए ग्रांट दी, अनुदान दिया, जिससे उसकी देखभाल होती रहे। वहां मजदूर नियुक्त किए गए जो उसकी देखभाल कर सके। उपरोक्त प्रयासों के कारण सांची के स्तूप का गौरव बना रहा, जबकि अमरावती अब एक छोटा सा टीला बन के रह गया है। यहाँ की सभी इमारतें, यहाँ की सभी उत्कीर्ण मूर्तियां और सजावट की वस्तुएं अंग्रेज अधिकारी अपने साथ ले जा चुके हैं, जबकि सांची से कोई भी चीज गई नहीं है, वो जो की त्यों वहां पर है। तो ये सांची का भाग्य है, सांची की नियति है। ठीक है, और ये अमरावती की नियति है। ये दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कि सांची क्यों खड़ा रहा और अमरावती क्यों नष्ट हो गया, तो इसको आप बता सकते हैं कि अमरावती के नष्ट होने के कारण क्या थे और सांची के बचाव के कारण क्या थे। अब देखिए, इतिहासकारों द्वारा मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ। झोपड़ी और पेड़ों वाला ग्रामीण दृश्य वेशांतर जातक से लिया गया, जिसमें एक राजकुमार सर्वस्व दान करके जंगल में रहने चला गया। ठीक है, झोपड़ी और पेड़ों वाला जो ग्रामीण दृश्य है, ठीक है, वो एक वेशांतर नाम के जातक से लिया गया है। उस जातक में एक ऐसी कथा है कि एक राजकुमार ने अपना सब कुछ दान कर दिया था और अपनी पत्नी और बच्चों सहित वो जो है जंगल में रहने के लिए चला गया था, सन्यासी बन गया था। ठीक है, वृक्ष के नीचे रिक्त स्थान बुद्ध के ज्ञान की दिशा को दिखाना चाहता है, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। अर्थात आपने चित्रों में आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कि एक रिक्त स्थान दिखाया गया है, और रिक्त स्थान का जो वो इस बात का प्रतीक है कि गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सिद्धार्थ जो है बुद्ध बने थे, तो वो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है। बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश को चक्र के रूप में दिखाया गया है। चक्र जो 24 तानों वाला है, जो अशोक चिन्ह में भी बना हुआ है, ठीक है, वो धर्म चक्र है। उसके अनुसार है कि हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो चक्र के रूप में बुद्धा के पहले उपदेश को दिखाया गया है, क्योंकि बुद्धा ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और सारनाथ से अशोक चिन्ह को लिया गया है, और वो अशोक चिन्ह में भी एक चक्र बना हुआ है। साल भंजिका की मूर्ति का अर्थ यह है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, फल आने लगते हैं, अर्थात यह शुभ का प्रतीक मानी जाती है। साल भंजिका की मूर्ति जो है तोरण द्वार पे बनी हुई है, वो मूर्ति मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये साल भंजिका की मूर्ति स्तूप पर क्यों बनी हुई है, इसमें जो इतिहासकार हैं वो इन बातों को समझ पाने में बड़ी उन्हें दिक्कतें हुई थी। तो उन्होंने जो लिखित साक्ष्य थे उनका अध्ययन किया, और उसके बाद में उनकी समझ में आया कि ये स्त्री यहाँ पर क्यों है। तो उसे पता चला कि वो जो है ऐसी है कि यदि वो वृक्षों को छूती है तो उस पर फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तो उस स्त्री को शुभ का प्रतीक माना गया है। हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल के चित्र जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां हैं। जातकों में गौतम बुद्ध जीवन से पहले जो और 500 जीवन हुए थे, वो विभिन्न जीवों के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनसे जुड़ी हुई कहानियां जातकों में हैं। ठीक है, तो जातकों की कहानियों के आधार पर हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल के चित्र हैं, जो सांची के स्तूप के तोरण द्वार जो है उनमें दिखाए गए हैं। ठीक है, मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो हाथी का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। हाथियों से घिरी हुई महिला की मूर्ति के बारे में दो मत हैं। पहले बुद्ध की माँ महामाया है वो, और दूसरा हाथियों की देवी गजलक्ष्मी है। एक महिला का चित्र है जो हाथियों से घिरी हुई है, हाथी जो है उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं अपनी सूंड से। ठीक है, तो उसके बारे में इतिहासकारों में दो मत हैं।
या तो ये गौतम बुद्धा की माता माया हो सकती है, या फिर ये गजलक्ष्मी है। कई स्तंभों पर सांपों की मूर्तियां लोक परंपरा से ली गई है, लेकिन इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्षोत्सव पूजा का केंद्र मान लिया, क्योंकि वो बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। जो फर्गुसन थे, जेम्स फर्गुसन, वो नहीं जानते थे कि सर्प पूजा का भारत में क्या विधान है। तो उन्होंने जो सांची का स्तूप था उसमें जो सर्प बने हुए हैं, और उनको उन्होंने सर्प पूजा का केंद्र मान लिया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से परिचित नहीं थे। अजंता के चित्रों में जातकों की कथाएं हैं, जिनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। इनमें 3D रूप के कारण चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव से लगते हैं। देखिए 3D अब आया है, लेकिन ये 1500 वर्ष पहले ये चित्र जो है अजंता की गुफाओं में बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये देखिए अजंता की गुफा का एक चित्र है, जहाँ एक राजकुमार बैठा हुआ है। ठीक है, उसको स्नान करा रही हैं महिलाएं, ये ऊपर से घड़े से पानी डाल रही हैं। ठीक है, उसे स्नान करा रही हैं। तो ये चित्र जो है वहाँ पे बना हुआ है, गुफा की दीवारों पर बने हुए हैं ये चित्र। ये देखिए गजलक्ष्मी है, ये खड़ी हुई है एक महिला, इसके चारों तरफ हाथी है, और जो इसे ऊपर से पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर अपनी सूंड से। तो ये गजलक्ष्मी है। तो कुछ लोग तो मानते हैं ये कि गौतम बुद्धा की माता है माया, कुछ मानते हैं कि ये हाथियों की देवी है गजलक्ष्मी। ठीक है, ये साल भंजिका है। साल भंजिका देखिए ये पेड़ पौधों से लटकी हुई है, तो ऐसा माना जाता है ये शुभ का प्रतीक है, और इसके छूने से वनस्पतियों पर फूल आए और फल आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह का दिखाया गया है। तो ये दो चित्र हैं, ये साल भंजिका तोरण द्वार पे बनी हुई है, और ये गजलक्ष्मी भी तोरण द्वार पे बनी हुई है। ये सभी तोरण द्वार के चित्र हैं। देखो ये चक्र है, तो ये सारनाथ में जो पहला उपदेश था उसका प्रतीक माना जाता है। ये गौतम बुद्धा का जो पहला उपदेश था उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तनम। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तनम का प्रतीक है। ये गौतम बुद्धा के महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था उसका प्रतीक है। यहाँ पर एक स्तूप बनाया हुआ दिखाया गया है। ये देखिए रिक्त स्थान है, ये बोध गया का स्थान है, जहाँ गौतम बुद्धा को एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे रिक्त स्थान है, चारों तरफ स्त्री पुरुष हैं। तो इस स्थान को माना गया है कि ये जो है महाविनिष्क्रम वो जो है धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना है। देखिए वो सर्प है, और ये देखिए वो राजकुमार का चित्र है, जो अपना सब कुछ दान करके जंगल में चला गया रहने के लिए अपने परिवार सहित। वो चित्र इसमें दिखाया गया है। महायान बौद्ध मत का विकास। अब आप देखिए इसमें महायान बौद्ध मत का विकास है। ठीक है, अब इस पाठ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस पाठ को हम अगले पार्ट में शामिल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और इसे अब हम यहीं समाप्त करते हैं। इस हिस्से को आप अगले पार्ट में शामिल होकर के देखेंगे। जय हिंद।